ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम जानेंगे डे बुक क्या है और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे किसी निश्चित तारीख या अवधि की एंट्री देखना, किसी एंट्री में परिवर्तन यानी उसको अल्टर करना, एड वाउचर का उपयोग करना और किसी एंट्री को डिलीट करना इत्यादि। आज हम जानेंगे डे बुक क्या है। जैसा कि हमने जर्नल एंट्री के समय सीखा था कि जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन को तारीख के क्रम में नियमानुसार लिखा जाता है और उसे बाद में उसी क्रमानुसार देखा भी जा सकता है। इसी प्रकार टैली में हमने जो ट्रांजैक्शन की वाउचर में एंट्रीज की हैं उन्हें डे बुक की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैन्युअल अकाउंटिंग में जो काम जर्नल का होता है लगभग वही काम टैली में डे बुक का होता है या उसी तरह से डे बुक कार्य करती है। डे बुक की सहायता से आप न केवल किसी निश्चित दिन या अवधि की एंट्रीज देख सकते हैं बल्कि उनमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अन्य कई तरह से आप डे बुक का उपयोग कर सकते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। इसके लिए हमने टैली में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी यहाँ पर खोल कर रखी हुई है। सबसे पहले ये गेटवे ऑफ टैली का जो बॉक्स है इसमें हम जाएंगे डिस्प्ले पर। इसके लिए डी आपको यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है तो आप कीबोर्ड पर डी प्रेस कर दें। ये देखिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मेन्यू जो है हमारे सामने आ गया। अब इसमें डे बुक पर जाने के लिए हम वापस जो डी हाईलाइटेड है उसके लिए डी प्रेस कर देंगे तो ये हमारी डे बुक की विंडो खुल गई। अब यहाँ पर जो भी लास्ट एंट्री हुई है वो आपको नज़र आ जाएगी। अगर आपको इस एंट्री में जाना है तो उसके लिए एंटर प्रेस कर दें तो एंटर प्रेस करते ही ये पूरी जो एंट्री है वो आपके सामने आ गई। अब इस एंट्री में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, अमाउंट चेंज करना है या कोई सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पूरी एंट्री अगर चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। अभी हमको इस एंट्री में कोई चेंज नहीं करना है तो इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप की दबाएंगे जब तक कि बाहर ना आ जाए। ये देखिए हम बाहर वापस डे बुक वाली विंडो पर आ गए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये लास्ट एंट्री बता रहा है 30 अप्रैल की। और अब अगर आप चाहते हैं कि किसी और निश्चित तारीख की एंट्री आपको देखना हो तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि डेट चेंज करने के लिए F2 की का उपयोग किया जाता है, इसलिए F2 की हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए चेंज डेट पर हम आ गए। अब यहाँ पर हम उस दिन की डेट डाल देंगे जिस दिन की हमको एंट्री देखना है। मान लीजिए हमको 26 तारीख की एंट्रीज देखना है तो हमने यहाँ पर 26/4 डाल दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 26 अप्रैल की जो भी एंट्रीज हैं वो यहाँ हमको नज़र आ रही हैं। मनोज ट्रेडर्स और रवि एंड सन्स की ये 2 एंट्रीज यहाँ पर हैं। अब यदि आप किसी पीरियड की एंट्री देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पूरे अप्रैल महीने की एंट्री देखना है तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पीरियड पर। इसके लिए देखिए शॉर्टकट की यहाँ पर दी हुई है अल्टर F2। तो अब ये देखिए चेंज पीरियड यहाँ पर आ गया। अब जिस तारीख से जिस तारीख तक की एंट्रीज आपको देखना है वो यहाँ पर लिख देना है। जिस तारीख से देखना है, हमको पूरे अप्रैल मंथ की देखना है इसलिए यहाँ डाला 1 अप्रैल और 2 यानी कब तक, 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पर हमने तारीख डाल दी 30 अप्रैल। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 1 अप्रैल से एंट्रीज यहाँ पर दिखना शुरू हुई तो ये पूरी 30 अप्रैल तक की एंट्रीज यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये पूरे महीने की एंट्रीज हमको यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर जैसे ये एक विंडो पर हम 1 से 28 तारीख तक की एंट्रीज देख पा रहे हैं, आगे कितनी और एंट्रीज हैं वो ये देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाता है। अगर आप 30 तक आ गए हैं, ऊपर कुछ एंट्रीज निकल गई हैं, जैसे हम ये डाउनवर्ड की से नीचे तक आ गए, जितनी एंट्रीज है वो हमने देखा कि भाई ये 30 अप्रैल तक की एंट्री है तो ये ऊपर कितनी एंट्रीज छूट गई हैं वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो 2 एंट्रीज हमारी ऊपर निकल गई हैं। ये देखिए ऊपर की 2 एंट्रीज भी आपको नज़र आ गई। अब ये जो डे बुक है, इस डे बुक से आपको क्या एंट्रीज हैं वो तो पता चल ही जाती हैं। वाउचर टाइप भी पता चल जाता है, जैसे कौन सी एंट्री परचेज में है, कौन सी एंट्री रिसीट की है, कौन सी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट की है, वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। और अगर आपको इन एंट्रीज को डिटेल में देखना हो तो आप यहाँ डिटेल्ड पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है अल्टर F1। अल्टर F1 आप प्रेस करेंगे
तो ये देखिए सारी एंट्रीज जो हैं वो डिटेल में आ जाएंगी। इसमें डेबिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, ये सब आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप वापस अल्टर F1 दबा देंगे, ये देखिए वापस सारी जो एंट्रीज हैं वो नॉर्मल फॉर्म में हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ और ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं और उनके लिए शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है अल्टर करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी एंट्री में कोई अल्टरेशन करना है तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, जैसा कि हमने आपको 30 तारीख की एंट्री में बताया था किस तरह से आप जा सकते हैं। एक बार और बता देते हैं। मान लीजिए इस 26 तारीख की जो एंट्री है इसमें हमको कोई अल्टरेशन करना है तो हम ये नीचे इस पर आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए इस एंट्री में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेशन में यहाँ डबल जी लगा हुआ है। अब इसको मान लीजिए हमको सही करना है तो एंटर प्रेस करते हुए नरेशन तक आ जाएं और अब यहाँ पर हमने एक जी डिलीट कर दिया, ये चेंज हो गया। इस तरह से आप अल्टरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले ऑप्शन पर, वो है ऐड वाउचर। अभी देखिए यहाँ पर हमको सारी एंट्रीज नज़र आ रही हैं। अब मान लीजिए हमारी कोई एंट्री छूट गई हो और हमको वो एंट्री करना हो तो इस ऑप्शन की मदद से वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर 19 अप्रैल को हमारी एक एंट्री है, एक एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी, उसकी एंट्री यहाँ पर पेमेंट वाउचर नंबर 5 पर की हुई है। अब यहाँ हमने एक और एम्प्लॉय को सैलरी दी थी जिसकी एंट्री छूट गई है, वहाँ पर ऐड वाउचर ऑप्शन की मदद से हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम वहाँ पर आ जाएं जहाँ हमको वाउचर ऐड करना है और इसके बाद हम ऐड वाउचर ऑप्शन के लिए Alt+A इसको प्रेस करेंगे। अब ये देखिए पेमेंट वाउचर 5 में चूंकि वो एंट्री हुई थी तो यहाँ पर नंबर जो है 6 अपने आप आ गया। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, अमाउंट हमने डाल दिया 2500, एंटर प्रेस किया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पर डेट दिख पा रही है 19 अप्रैल पे, चूंकि जाकर के हमने ऐड वाउचर ऑप्शन यूज़ किया था इसलिए वही डेट यहाँ पर आई है। और चूंकि हमारी एंट्री भी 19 अप्रैल की है इसलिए हमको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी एंट्री किसी और तारीख की है तो यहाँ पर पहले डेट चेंज कर लें। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन लिख देंगे यहाँ, सैलरी पेड टू अंकित, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर 5 पर एक एंट्री पहले से थी, एक एंट्री और हो गई है जो हमने अभी की 2500 की, और अब इसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट वाउचर की और जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके नंबर अपने आप यहाँ पर बदल गए हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और वाउचर में भी एंट्री करते हैं तो उसके आगे के नंबर फिर अपने आप चेंज हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप किसी एंट्री को हाइड करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि एंट्री यहाँ पर दिखे नहीं, इसको हाइड करना है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, शॉर्टकट की है Alt+R। Alt+R आप जैसे ही दबाएंगे तो देखिए ये अब केवल एक एंट्री रह गई, जो अगली एंट्री हमने ऐड की थी वो यहाँ से हाइड हो गई है, हमको दिख नहीं रही है। और अगर उसको वापस लाना है तो उसके लिए ये रीस्टोर लाइन ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए Alt+U ये की हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये वाली हमारी जो थी 30 तारीख की दूसरी एंट्री वो वापस आ गई। अब अगर इस एंट्री को डिलीट ही करना है तो उसके लिए डिलीट ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए शॉर्टकट की है Alt+D। Alt+D प्रेस किया तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स डिलीट का आएगा जो आपसे पूछेगा कि वाकई आपको इसको डिलीट करना है क्या। अगर आपको डिलीट करना है, यस करना है, तो एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए नीचे आकर के हम देखते हैं यहाँ से वो एंट्री डिलीट हो गई। अब अगर आपको डे बुक से बाहर आना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्विट का। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Q। Ctrl+Q आप प्रेस करेंगे, वहाँ से वापस हम डिस्प्ले मेनू पर आ गए। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए एस्केप की हम प्रेस करते जाएंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने जाना डे बुक क्या है और इसके अंतर्गत हमने सीखा किसी निश्चित तारीख या अवधि की एंट्री देखना, किसी एंट्री में परिवर्तन यानी उसको अल्टर करना, ऐड वाउचर का उपयोग करना, किसी एंट्री को डिलीट करना इत्यादि।